दोस्तों, आज संसद के अंदर बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिला। सुबह 11 बजे जब संसद शुरू हुई तो ओम बिरला काफी नाराज दिखे। जी हाँ, ओम बिरला नाराज ही नहीं दिखे, उन्होंने तो बिना नाम लिए राहुल गांधी को निशाने पर भी ले लिया। दोस्तों, राहुल गांधी को जैसे ही ओम बिरला ने नसीहत दी, वैसे ही पूरा का पूरा संसद गर्मा गया और ऐसा हंगामा हुआ कि उसके बाद जो हुआ वो आपको देखने की जरूरत है। दोस्तों, हुआ ये कि पिछले कई दिनों से संसद के अंदर हंगामा हो रहा है अडानी के मुद्दे पर, आप जानते हैं। और लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, संसद परिसर के अंदर हो, अलग अलग तरह से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है। गोदी मीडिया में बहस इस बात पर चल रही है कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने हाथ छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस अब भी, क्योंकि उसके पास उतने सांसद हैं, 100 सांसद बहुत बड़ी संख्या होती है, और इसीलिए उन सांसदों की वजह से वो संसद परिसर के अंदर अपनी बात रख रही है। राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले बाकायदा एक लाइन सी लगवा दी अपने सांसदों की, जिसमें आगे प्रियंका चल रही थी, बीच में राहुल गांधी चल रहे थे, और उस लाइन के जरिए सबके हाथ में एक तरह से पोस्टर्स थे, बैनर्स थे अडानी और मोदी के। उसके अलावा राहुल गांधी ने स्टिकर्स वाला प्रदर्शन किया, जिसमें सारे कांग्रेस के सांसदों ने जो भी पहना हुआ था उसकी पीठ पर मोदी अडानी भाई भाई के स्टिकर लगाए। दोस्तों, इसके बाद कल तो हद ही हो गई। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के मुखौटे पहनाकर विपक्ष के सांसदों का इंटरव्यू ले लिया, और पूरा दिन, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे वो अखबार हो, केवल इसी इंटरव्यू की चर्चा थी। दोस्तों, इन सब से ओम बिरला काफी नाराज दिखे, और आज जैसे ही संसद शुरू हुई, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह संसद की गरिमा के खिलाफ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है, और इसी भवन में हमने आज़ादी भी प्राप्त की है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है, बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मामला तब और बढ़ गया जब ओम बिरला ने कह दिया कि उन्हें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के बड़े नेताओं की वजह से ये सब हो रहा है, मतलब विपक्ष के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। तो जैसे ही विपक्ष के बड़े नेता, उन्होंने कहा, कैमरा राहुल गांधी की तरफ गया, और जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, एक तरह से जाहिर तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं, एलओपी है, तो अगर विपक्ष के बड़े नेता का जिक्र होगा तो राहुल गांधी पर तो नजर भी जाएगी सबकी, और उंगली भी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में ही हो रहा है ये सब कुछ। कांग्रेस खुद राहुल गांधी की अगुवाई में ही कर रही है। तो जैसे ये सब कुछ हुआ, संसद में काफी हंगामा हो गया, और विपक्ष के सांसद ने ये कहा कि आप सत्ता पक्ष के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, हंगामा तो वो भी कर रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, लेकिन बाद में लगातार विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर आवाज बुलंद की गई, और वही हुआ जो पिछले काफी दिनों से हो रहा है। सुबह 11 बजते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, संसद की कार्रवाई शुरू होती है, और मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आज भी यही हुआ दोस्तों। मैं तो हैरान हूँ, मेरे पत्रकारिता के करियर में मैंने इतनी बार अलग अलग सरकारों में संसद के सत्र को चलते देखा है, हंगामे के साथ चलते देखा है।
इस मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में चलते देखा है। लेकिन जरा सा शोर हो तो लोकसभा अध्यक्ष अब संसद ऐसे स्थगित कर देते हैं जैसे हंगामे के साथ कभी कामकाज हुआ ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने उसके बाद सीधे कह दिया कि संसद स्थगित हो गई। आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक तरफ ओम बिरला ने संसद परिसर के अंदर इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जाहिर की, वहीं राहुल गांधी ने आज ही इसका जवाब भी दे दिया। कुछ इस तरह से राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के सांसद मोदी और अडानी का बैग लेकर आज संसद परिसर में दाखिल हुए और अपना विरोध जारी रखा। यानी कि ओम बिरला की आपत्ति के बावजूद भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। हालांकि इस बात पे कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी ने संसद परिसर के अंदर जिस तरह से मोदी अडानी को लेकर विरोध किया और अडानी मामले में लगातार वो इस मुद्दे को गर्म बनाए हुए हैं, लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए व्यक्तिगत तौर पर, फिर भी वो इस मामले में चुप नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई है जिसको ये सब कुछ परेशान कर रहा है, कोई है जिसको ये सब कुछ दुखी कर रहा है, कोई है जो इन सब से डरा हुआ है। शायद इसी वजह से पूरे रणनीति के तहत, जो कि विपक्ष का आरोप है, पूरी रणनीति के तहत सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद चले। राज्यसभा के अंदर भी यही कहा जयराम रमेश ने कल, और लोकसभा के अंदर भी लोकसभा के कांग्रेस के सांसद यही कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती कि संसद चले, क्योंकि संसद चल गई तो सरकार को बोलना पड़ जाएगा और सरकार बोलना नहीं चाहती इस मामले में। कल देखिए राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर कितनी जबरदस्त तरीके से एक तरह से संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। के रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से।